सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक के ऊपर और मेरा नाम है गगन। तो भैया कल मैंने वीकली रिवीजन की क्लास ली, आप लोगों ने देखी नहीं, मेरे को बड़ा बुरा लगा यार। आपको मैंने बताया तो था कि भैया संडे से लेकर फ्राइडे तक क्लास होगी, सैटरडे को छुट्टी रहती है। अब भाई एक नन्ही जान एक हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी लेगा ना, जब पेपर होते हैं हम छुट्टी नहीं लेते। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लास लगेगी, सैटरडे को छुट्टी और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। आप लोगों ने क्लास ही नहीं देखी यार, मैंने बड़ा शिद्दत से बनाई थी क्लास, तो देख लेना एक तो इस वीडियो को। और बाकी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन दिन आज, बेहतरीन क्यों कह रहा हूं मैं, 1 तारीख। हम अक्सर कुछ भी छोड़ना होता है ना, जैसे कि किसी नशे करता है, कोई सिगरेट फूकता है, कोई शराब पीता है, क्या बोलता है वो 1 तारीख से छोड़ूंगा, या फिर क्या बोलता है वो सोमवार से छोड़ूंगा। बेटा आज 1 तारीख भी है, आज सोमवार भी है, महीने का भी पहला दिन है आज। अब हमको जिम जाना हो, अच्छा खाना हो, 1 तारीख से, सोमवार से, नए महीने से। नया महीना भी आज, 1 तारीख भी आज, सोमवार भी आज। इससे बेहतरीन आपके जीवन को, आप अपनी जिंदगी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, इससे बेहतरीन दिन नहीं होगा, इससे बेहतरीन स्टार्ट नहीं मिलेगी। तो भैया जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक दोस्तों आईपीएल का फाइनल खत्म नहीं हुआ। आपको पता है भैया आईपीएल का फाइनल रात खींचेगा, 11, साढ़े 11, 12 बजा देंगे आज ये। तो अभी फिलहाल इतना है कि भैया आरसीबी बॉलिंग कर रहा है और गुजरात टाइटंस बैटिंग कर रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद मैं एक दूसरी आईपीएल के वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो उस पर थोड़ा एक्टिव रहिएगा, क्योंकि आज मैं आईपीएल के ऊपर भी एक सेशन बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा करंट अफेयर है दोस्तों आईपीएल। कौन सा एडिशन, फाइनल किसके बीच, कितने टीमें, कैसे हारा, कौन जीता, कहां पर मैच हुआ, कैप्टन की बात, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सबसे ज्यादा छक्के चौके, 100, 500, कितना प्राइज मनी, सबसे ज्यादा डॉट गेंद है, ये सभी हमको करना होगा। तो इसका ध्यान रखना। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना टेलीग्राम पर। शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। पहले हम क्या करेंगे, एमसीक्यू रिवीजन, लेकिन उससे पहले मेरे लाडले बच्चे नो, मेरे जो क्यूटी पाई बच्चे हैं, उन बच्चों ने जो जवाब दिए हैं। तो भैया ये था कल वीकली रिवीजन, आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लेना। मैंने लिखा भी था बल्कि टेलीग्राम पे स्पेशल, रात को 11:30 बजे मैसेज करके कि कल सुबह वीकली रिवीजन है, तुमने देखा नहीं, पाप लगेगा। तो मेरे लाडले बच्चों से सवाल पूछे थे मैंने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में। तो आइए वो जवाब पहले बच्चों के देख लेते हैं कि भैया बच्चों ने कितने दिए। देखिए कम हो गए जवाब, जैसे ही टफ हुआ सवाल कम हो गए जवाब। मतलब बच्चा पढ़ने को राजी नहीं है, जिन्होंने करा यही है बस, बाकी बस है कि ठीक है सर, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या ही है सर। तो आइए पहले सवाल से जिन्होंने जवाब दिया उसी का जवाब पढ़ेंगे। ये रहा भैया। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला ही एडिशन हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। मैस्कॉट मोरवीर रहा। टॉप किया दोस्तों कर्नाटक ने, 23 गोल्ड, 8 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत दोस्तों टोटल 38 मेडल ये था। तो पहली बार खेलो इंडिया वालों ने ट्राइबल गेम्स भी करवाए, छत्तीसगढ़ में करवाए, जिसमें मोरवीर दोस्तों रहा उसका मैस्कॉट, और टॉप किया दोस्तों कर्नाटक ने, कुल 23 गोल्ड, टोटल 38 मेडल के साथ। 38 तो नहीं थे यार, ज्यादा थे क्या, 15, ठीक है इतने ही थे। तो इस सम्राट बहुगुणा ने जवाब दिया, बेहतरीन सम्राट। फिर संतना सोनोवाल ने, एआई वीडियो मेकर ने, लवली कुमारी ने, फैक्ट जोन ने, वीडियो 77 ने, फैक्ट जोन ने फिर से, हिमाद्री बनिक ने, फिल्मी कैंडल ने, किशोर जाट बागड़िया ने। अरे बाप रे, भाई साहब ने तो बहुत कुछ लिख दिया कि सर टॉप का एथलीट कौन था, कल और ज्यादा लिखूंगा सर जी, इतना काफी है बेटा, काफी है रे लाल। शीतल लोखंडे, अर्नब सेन, आकाश राजपूत, प्रवीण, देविका मंडल, पूजा सिंह, अंकित सत्ती, संजय, ये देखो इन्होंने तो तारीख भी लिख दी। आयुष ने, शीतल ठाकुर ने बोल्ड करके लिखा है, विशाल कटारिया, गोलू मीना, इसके अलावा सुजू वाघमोड़े, आदित्य श्रीवास्तव, कशिश खान, अंशु कुमारी, रुचि, उदय साहू, प्रीति कुमारी, ये देखो सितारों के साथ, ये है कौन, नो एक्सक्यूज, आशीष वर्मा, अनूप यादव, सुवोस्क 5149, अरे बाप रे, श्रेष्ठा जहरा, मोनिका पंचाल, गिरीश पटेल, अभी एडिट्स, ज्योतिका कुमारी, कल्पेश चौहान, रंगीत तरण, गीता यादव, रंगीत, बीसी सुमन, राजेश, राखी, लवली, प्राजक्ता, सादिया व्लॉग्स, निशा, मनीष। बहुत ही बढ़िया भैया जिन बच्चों ने जवाब दिए, क्योंकि ना ये सवाल ऐसा था जो नहीं आता था आपको। अब बच्चों ना उस सवाल का जवाब दे देंगे बच्चे जो उनको आता होगा, लेकिन जो नहीं आता सर इसका क्यों दें हम जवाब, फिर बोलते हैं कि सर पता नहीं पेपर में क्या हो गया था, ये हो गया था। एनीवे शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। पहले जो हमने शुक्रवार को करंट अफेयर्स किए थे उसकी एमसीक्यू रिवीजन, जो कि बहुत सारी है आज, और फिर करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर। और टेंशन मत लीजिए, आईपीएल का वीडियो नया बनेगा आज। आइए पहला सवाल, कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री
वाले नेता, ये दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दिया। बताइए भैया, कर्नाटक के सबसे लंबे समय रहे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कौन थे ये जिन्होंने इस्तीफा दिया? तो भैया ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिद्धारमैया, जिन्होंने दोस्तों इस्तीफा दिया। नेक्स्ट, तो भैया सिद्धारमैया के बाद अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? हर सवाल पर 5 सेकंड रुकूंगा मैं। चलिए, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री अब सिद्धारमैया के बाद कौन होंगे? तो भैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे अब डीके शिव कुमार, ये वाले भाई साहब, जो पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री थे। तो दोनों कांग्रेस से ही हैं, ध्यान रखेंगे। गवर्नर थावरचंद गहलोत, राजधानी बेंगलुरु। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के साथ सैन्य सहयोग समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किए? भैया अफगानिस्तान को भी मिलिट्री कोऑपरेशन दे रहा है ये देश। कौन सा देश है ये? अफगानिस्तान को भी दोस्तों मिलिट्री कोऑपरेशन दे रहा है ये देश। भला कौन सा देश है? चलिए करिए कोशिश, शाबाश। तो भैया इसका जवाब हो जाता है रशिया कर रहा है। कौन कर रहा है? रूस कर रहा है, रशिया कर रहा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बैठक हुई थी रशिया में ही। बैठक कौन सी हुई थी? ये टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुई अंतरराष्ट्रीय रक्षा फोरम, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में हुई थी। तो इसके बाद हमने बातचीत करी थी दोस्तों, है ना, कि बताइए नालायक नालायक बच्चे आपस में लड़े हुए हैं, क्योंकि बाकी ऊपर तो सैंक्शन लगाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, जो जानेस जानसा, ये दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए? कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं जानेस जानसा? चलिए बेटा, आज आईपीएल का सेशन होगा, बार बार बता रहा हूं, 15 मिनट में सारा आईपीएल कवर करवा दूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टेलीग्राम पर जुड़े तो टेंशन ही कुछ नहीं है, वहां पर जैसे ही वीडियो लाइव होगी मैं डाल दूंगा। तो भैया जानेस जानसा कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जानेस जानसा बने हैं दोस्तों स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री। राजधानी याद है? लुजुब्लुजाना, है ना, लुजुब लजाना, जुब लजाना, जो भी कह लो अब, जुब जुब जाना, समथिंग समथिंग, जब जाना तब जाना, नहीं जाना तो कब जाना। चलिए नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? चलिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, रशिया। सबसे ज्यादा यूरेनियम दुनिया में दोस्तों कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है? सबसे ज्यादा यूरेनियम दुनिया में कहां प्रोड्यूस किया जाता है? तो भैया यह प्रोड्यूस किया जाता है कजाकिस्तान के अंदर। और अब कजाकिस्तान को अपना दोस्तों पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर मिलने वाला है। कौन सा देश बनाएगा? तो भैया कजाकिस्तान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंग्रेजी में बोले तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, किस देश के द्वारा बनाया जाएगा? $16.5 बिलियन की लागत से बनेगा। और ये जो देश होगा 85% इन्वेस्ट वही देश करेगा। चलिए, मतलब कितनी अजीब चीज है ना कजाकिस्तान। इट्स लाइक आपके घर में ट्यूबवेल है लेकिन आप पानी नहीं पीते। उसी तरह कजाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा यूरेनियम बनाता है, लेकिन वो यूरेनियम का इस्तेमाल ही नहीं करता। तो भैया अब पहला इनका बना रहा है रशिया। रशिया की सरकारी कंपनी है दोस्तों बनाने वाली, नाम है उसका रोसाटॉम। क्या नाम है भैया? रोसाटॉम नाम की कंपनी है, ये बनाएगी दोस्तों कजाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा था भैया इनके प्रधानमंत्री के बारे। बच्चों को हैरानी हुई थी कि रूस के भी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, है ना, इनकी राजधानी अस्ताना, रूस की मॉस्को। आइए, 26 मई को नई दिल्ली में जारी संयुक्त बयान में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने किस देश के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण यानी कि डीन्यूक्लियराइजेशन की भैया तुम अपने न्यूक्लियर हथियारों को फेंक दो, तुम न्यूक्लियर हथियार क्यों यूज कर रहे हो? तो क्वाड मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, नई दिल्ली में हुई थी। तो यहां पर इन चारों ने फैसला लिया कि उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया कि भैया तू अपना सारा का सारा असला फेंक दे। और इसने क्या बोला? अबे हट, ऐसे नहीं बोला, मतलब इसने बस मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। सॉरी, थैंक यू फॉर योर सजेशन। अपना विचार अपनी जेब में रखे। नेक्स्ट, गाली भी दी थी इसने, फिर थोड़ा सा बोला था कि बत्ती बत्ती समथिंग कुछ बोला था कि बत्ती बना के ऐसा कुछ बोला था, तो वो हम यहां पर बात नहीं करेंगे, 18+ हो जाएगा यू नो। नेक्स्ट चलिए, राजधानी प्योंगयांग। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उर्दू के शिक्षक का निधन हुआ? काफी फेमस है यार ये, मेरे को पता नहीं था, लोगों ने स्टोरीज लगाई हुई है, इंस्टा पर स्टेटस लगाए हुए हैं कि पता नहीं काफी लोग मतलब सुनते होंगे इनकी कविताओं को, मतलब मैं नहीं जानता इनको सीरियसली, मैं बताऊं आपको अगर। चलिए, किनका देहांत हुआ? तो इनका नाम था बशीर बद्र। तो बशीर बद्र साहब का दोस्तों देहांत हुआ। नेक्स्ट, ध्यान रखेंगे। आइए, भारतीय शांति सैनिक लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को
संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत कौन सा पदक प्रदान किया जाएगा? बहुत ज्यादा जरूरी सवाल। चलिए, जब भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई कहीं सेवा करता हुआ शहीद होता है तो ये वाला पुरस्कार दिया जाता है। बताइए भैया, किन दोनों को दिया जाएगा पुरस्कार? कोशिश करो। और बच्चों, ऐसी बात मैं वही बोलूंगा, पहले भी मैंने बोला था कि क्लास डेली आने की कोशिश करो, बट आप आते नहीं हो। आपने जैसे कल वीकली रिवीजन क्लास नहीं देखी, मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे दिल से बुरा लगा। मैंने बहुत शिद्दत से वीडियो तैयार करी थी, बट चलिए, वो सुना है ना आपने बात, ढोली तारो ढोल बाजे, ढोली तारो ढोल बाजे, जिसका काम उसी का साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। तो मैं तो बोल ही सकता हूं, करना ना करना आपके हाथ में। तो इनको कौन सा मेडल दिया है? डाग हैमरस्कोल्ड मेडल। डाग हैमरस्कोल्ड मेडल। डाग हैमरस्कोल्ड कौन थे? यूनाइटेड नेशन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे, जिनका 1961 में जाम्बिया है जहां पर आज, वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। तो भैया ये रहे हमारे लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा पूछ ले आपसे कि कहां पर सेवा कर रहे थे, तो भैया लांस हवलदार हरभजन सिंह जी सेवा कर रहे थे कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआर कॉन्गो कहते हैं। और ये कर रहे थे, देखिए, साउथ सूडान में। तो अगर ज्यादा पूछ ले तो वैसे नहीं पूछेगा कोई, फिर भी। चलिए नेक्स्ट, आइए, ये थे डाग हैमर्स भैया। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? याद कीजिए, जिले का नाम क्या था? मुझे याद है, खम्मम, 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 है ना, खम्मम। खम्मम जिले में दोस्तों भारत की पहली औरतों के द्वारा चलाई गई दोस्तों सोलर पावर प्रोजेक्ट था। बताइए भैया, ये खम्मम जिला कहां पड़ता है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने। चलिए, इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2030 तक 500 गीगावाट का 500 गीगावाट का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी बनाना है, सोलर, विंड, हाइड्रो, ऐसा। तो भैया ये आया है तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, तेलंगाना में पहली बार महिलाओं के द्वारा लीड किया गया, छोटा लगाया प्लांट, बट शुरुआत है, 1 मेगावाट का प्लांट है। नेक्स्ट, तो भारत ने 2030 तक कितनी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? टोटल कितना है? 500 गीगावाट। उस 500 में से सौर यानी कि सोलर एनर्जी कितनी करनी है? बताइए जवाब इसका। टोटल 500 गीगावाट करना है, उस 500 में से सोलर एनर्जी का हमने क्या टारगेट रखा है अपने लिए? तो भैया 500 गीगावाट में से सोलर एनर्जी ही हमको चाहिए 280 गीगावाट। 2026 चल रहा है, टोटल हमारा 500 में से कितना हो चुका है? 282 हो चुका है, सोलर, विंड वगैरह सब मिलाकर। और 2030 तक टारगेट हमारा टोटल ये है, सोलर का हमारा 280 गीगावाट है। नेक्स्ट, आई मई 2026 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा यौन हिंसा की काली सूची में नवीनतम रूप से किस देश को शामिल किया गया? कि भैया सेक्सुअल वायलेंस, यौन हिंसा की सूची में ब्लैकलिस्ट कर दिया है यूनाइटेड नेशन ने इस देश को। पिछले साल एक दोस्तों आतंकवादी ग्रुप है हमास, उसको भी यहां पे ऐड किया था। और इस साल दोस्तों जो हमास से लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? इजराइल। इजराइल को भी ऐड कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। अच्छा, बढ़िया लग रही हो क्लास? एक बार लाइक ही कर दो। अब अपने आप सोचो, फ्राइडे का पढ़ा हुआ अगर आज याद हो रहा है, सोचो आप कितनी बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। बट वही है, तुमने तो दिल तोड़ दिया ना मेरा, तुम क्लास ही नहीं देखी तुमने कल। हन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। तो लाइक तो कर सकते हो कम से कम। आओ नेक्स्ट चलते हैं।